हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड टॉपिक है कि गुरुजी ये बताइए कि अक्टूबर महीने से हम अपनी पढ़ाई करके किस तरह से टॉपर बन सकें या फिर किस तरह से 95% या 90% स्कोर कर सकें। बच्चों जैसा कि आपको मालूम है कि हर बच्चा टॉपर नहीं बन सकता, लेकिन हाँ अगर चाह ले तो हर बच्चा अपने स्कोर को इन्हांस कर सकता है, अपने स्कोर को बढ़ा सकता है। तो बच्चों इस वीडियो को आप पूरा देखिए और आपको कैसा लगे आप लोग बाद में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके कमेंट्स हमारे दिल को टच करते हैं। यदि आप देख रहे हैं कि एक वो माहौल होगा फरवरी के महीने में, फेब के महीने में एक माहौल होगा जब हमारा एग्जाम चलेगा, बोर्ड एग्जाम बच्चों, ठीक है। और इसका नाम सुन के भी आपके अंदर ना आपकी धड़कनें बढ़ रही होंगी, मेरी बहनों के और मेरे भाइयों के, कि भैया हमारा एग्जाम होने वाला है, बहुत दिक्कत है। और ऐसे ही हमारे अभी तो आनंद किशोर महोदय जी हैं जो अध्यक्ष हैं बोर्ड के, और लोग आएंगे आपको जांचने के लिए, आप बहुत डर जाएंगे। तो हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसी गलतियां हैं जिसको हम ना करें और क्या ऐसे अच्छी चीज़ें हैं जिसको हम ग्रहण कर लें अभी से, तो हम लोग बोर्ड परीक्षा में अच्छा अंक ला सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा हर बच्चा टॉपर बन सकता है, पर आप टॉपर भी बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। तो आइए, बहुत बच्चों का सपना होता है कि जिस दिन रिजल्ट निकल करके हाथ में आए उस दिन मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरे जो दोस्त हैं, वो सभी मेरे ऊपर गर्व महसूस करें। तो पहले बच्चों आपको पता है अच्छे से कि आप सोचो एक कोचिंग में टॉप करने के लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ता है, और यहाँ आपको पूरे बिहार में टॉप करना या अच्छा अंक लाना है। तो नंबर 1 है सबसे पहला, ये है मेहनत बच्चों। मेहनत तो आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन सभी आपके सामने आपकी सजदा करें, आपके सामने झुके, इसके लिए खूब मेहनत करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। सबका सपना होता है कि जो बिहार बोर्ड का लोगो है ये आपकी पहचान बने। ये आपकी पहचान बनेगा तब जब आप प्यारे बच्चों कम से कम 450 प्लस में जाएंगे। सर कैसे पहचान बनेगा? आपको पता है कि बिहार बोर्ड जो है अधिक अंक लाने वाले बच्चों को ये आगे चल करके 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा की पढ़ाई फ्री करवाता है। आपको पता है ना? बोलो हाँ या ना। तो बच्चों अगर आप एक गरीब छात्र हैं, अगर आप एक स्टूडेंट गरीब छात्र हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा मौका है कि आप पढ़ के बहुत अच्छा अंक ला लीजिए 10th में, और 11वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी सरकार करेगी। आपको कुछ आपके मम्मी पापा को सोचना ही नहीं है, इसलिए आप ज़्यादा मेहनत कीजिए बच्चों, ठीक है। तो चलिए क्या वो चीज़ है जिससे हम लोग ऐसा कर सकते हैं। एक है बच्चों, आप देख सकते हैं एक चीज़ हमेशा कॉमन होता है, चाहे मेरी कोई भी वीडियो हो, मैं एक चीज़ उसमें कॉमन करता हूँ हमेशा, वो है प्यारे बच्चों वो है आपकी मेहनत। वो है आपकी मेहनत, और मेहनत में हार्ड और प्लस स्मार्ट वर्क, ठीक है ना। आप हार्ड वर्क भी करें, आप स्मार्ट वर्क भी करें, ये बहुत जरूरी है। और प्यारे बच्चों पढ़ने की जहाँ तक बात है तो बहुत सारे बच्चे हैं जिसको लेट नाइट पढ़ना अच्छा लगता है, बहुत सारे बच्चे हैं जिसको मॉर्निंग टाइम पढ़ना अच्छा लगता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इवनिंग टाइम पढ़ते हैं। तो जहाँ भी आपको पढ़ना लगता है, लेकिन आप पढ़ें, आप मेहनत जरूर करें अधिक से अधिक, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप एक कहावत सुने होंगे कि आप चाहें जंगल में शेर हो या आप हिरन हो, शेर हो या क्या हो, हिरन हो, भागना तो पड़ेगा। यानी प्यारे बच्चों आप दोनों में से कुछ भी हैं तो आपको जीवन में भागना पड़ेगा, अर्थात आपको मेहनत खूब करनी पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं बिहार बोर्ड में या फिर किसी बोर्ड में मैं टॉपर बनूं या मैं 95% अंक ला कर आऊं या 90% अंक, या मैं जो भी अंक लाऊं उसमें बढ़ाऊं कैसे, अधिक से अधिक मार्क्स कैसे लाऊं, तो इसका सबसे पहला मंत्र है मेरे पास, सिलेबस 100% समाप्त करके। तो सबसे पहले बच्चों आपको 100% जहां पर आप पढ़ने बैठते हैं वहां पर लिख के रखिए कि मेरा जो फर्स्ट कार्य है वो है सिलेबस को 100% खत्म करना किसी भी तरह से, ठीक है। जब आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से ही सबसे पहले जब आपका सिलेबस 100% खत्म रहता है तो आपके मार्क्स ज्यादा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे नंबर 1
कि आप फोकस करें, सिलेबस 100% खत्म करें। बच्चे गलती क्या करते हैं कि 50% सिलेबस खत्म किए, 60% खत्म किए और बस इतने में ही वो क्या करते हैं, इतने में ही वो प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। इतने में प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, टोटल क्वेश्चन कैसे बनेगा। और जब आप 60% 70% पढ़ के जाएंगे पेपर में, तो अगर आप 60% पढ़े हैं तो मैक्सिमम आपका जो मार्क्स है वो 60% ही आएगा। अगर आप 100% सिलेबस पढ़ेंगे तभी आपका 95% मार्क्स आ सकता है। तो नंबर 1 सबसे पहले यू हैव टू फोकस ऑन योर कंप्लीट सिलेबस। पहले आपको कंप्लीट सिलेबस पर फोकस करना है, ठीक है। तो नंबर 1 है मूल मंत्र में ना, इसको नोट कीजिएगा, 7 मंत्र ही बताया हूं, सभी को नोट कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वीडियो देखो और फिर भूल जाओ। दूसरा है, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं या फिर अच्छा अंक लाना चाहते हैं तो ऑल सब्जेक्ट को बैलेंस कीजिए। ऑल सब्जेक्ट को बैलेंस कीजिए, इन सभी सब्जेक्ट में समन्वय बैठाइए। ऐसा नहीं कि ये वाला हाल रहे, ये है साइंस का, ये है मैथ का, ये है हिंदी, ये है मैथ, नहीं हो पाएगा। अगर आप बेहतर अंक लाना चाहते हैं तो किसी एक विषय से आप बेहतर अंक नहीं ला सकते हैं, आपको सभी विषय में कम मतलब थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। अब इसका क्या रीज़न है, आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे गुरुजी मुझे मैथ बुझाता ही नहीं है, मुझे हिंदी बुझाता ही नहीं है। तो बच्चों, जो कमजोर सब्जेक्ट है, जो कमजोर विषय, उस पर ध्यान दीजिए। कमजोरी को ताकत बनाएं, कमजोरी को क्या बनाएं, ताकत बनाएं, आप जीवन में सफल हो जाएंगे। बच्चों, मैं बात बता रहा हूँ अपने बारे में, मुझे कक्षा 10वीं में मैथ से बहुत डर लगता था, 9वीं क्लास में तो और ज़्यादा, ठीक है। तो मुझे पता है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो मैं अपने मैथ की वजह से हूँ। बाद में मैंने उसी पर फोकस किया, उसी को मैंने बार बार पढ़ा। 10th पास करने के बाद भी मैंने कई बार 10th के मैथ्स पढ़े हैं, ठीक है। तो आज जाकर के बच्चों देखो, मैंने एक चीज़ अच्छा किया, फिर मैंने मैथ से पढ़ना स्टार्ट किया और आज बच्चों इतना प्यार मुझे मिलता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ बच्चों मेरी कहानी से कि आपको जो कमजोरी है उस पर फोकस कीजिए और उसे आप ठीक कीजिए, ठीक है ना। तो ऑल सब्जेक्ट को जब तक आप बैलेंस नहीं करेंगे, ना तो आप टॉपर बन पाएंगे और ना ही आपके अच्छे अंक आ पाएंगे। तो दूसरे पॉइंट पर आप बहुत विशेष रूप से ध्यान देंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि अक्टूबर से पढ़ के कैसे अच्छा अंक लाएं। बच्चों को कहना ना कि अक्टूबर से पढ़ के अच्छा अंक कैसे लाएं, तो बच्चों अभी से ही आप राइटिंग स्किल पर फोकस करें, यानी कैसे लिखना है ना। अब आप लोग कहते होंगे ना सर टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वो कोई चंगेज खान है टॉपर, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत नॉर्मल सी बात है। जैसे आप लिखते हो, हम लिखते हो, टॉपर ऐसे ही लिखते हैं। आप राइटिंग ठीक कीजिए और लिखना कैसे कॉपी, ये हम लास्ट में आपको बता देंगे, काहे टेंशन ले रहे हो आप, हाँ। तो मेन चीज क्या है कि आप पहले अपना राइटिंग स्किल को ठीक करें। जैसे कुछ भी लिखना है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, तो बच्चों लिखना कैसे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो पहले ये लिखने की जो तरह ना, एक प्रकार की ऊर्जा है। तो जब हम लोग लिखते हैं प्यारे बच्चों, ऊर्जा है, ठीक है। तो लिखने में क्या है ना, आपको ये सोचना चाहिए कि मैं कितना बीच में गैप छोड़ना है और किसी भी वर्ण को कैसे लिखना है। तो इस चीज पर फोकस आपका 100% होना चाहिए। अगर राइटिंग स्किल खराब है मेरे बच्चे, तो यकीनन मानिए कि ये कम से कम 50 मार्क्स इफेक्ट करेगा, 50 मार्क्स इफेक्ट करेगा। अगर आपका राइटिंग अच्छा है तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में तो कोई अंतर नहीं है, इन सब्जेक्टिव में ये 50 मार्क्स वेरी करता है, आगे पीछे याद रखना। तो थोड़ा सा राइटिंग स्किल पर आप भी देखे होंगे अपने आसपास में, जिस लड़कियों, खास करके लड़कियों में हम लोग ज़्यादा देखते हैं, जिनका राइटिंग थोड़ा अच्छा होता है उसको नंबर्स ज़्यादा मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। उसके है ना, उसके बनस्पत जिसके राइटिंग थोड़े खराब होते हैं उसके अनुसार से, ठीक है। तो राइटिंग स्किल पर अभी से फोकस करें। तीसरा पॉइंट है, आप अक्टूबर क्या, नवंबर क्या, दिसंबर, जब भी से मैं ये वीडियो बनाऊंगा तो मैं हर वीडियो में यही कहूंगा, भैया राइटिंग को फोकस करो। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक चौथा है कि एग्जाम पेपर सॉल्व एक्सपीरियंस आपके पास। अगर आप बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आपके पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो है एग्जाम पेपर सॉल्व करने का। तो पहले बच्चों, जब आपका सिलेबस 100% कवर हो जाएगा, तब आपके पास आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं, ठीक है। हर चीज टीचर नहीं करता है, आपको भी कुछ करना पड़ता है ना। तो प्रीवियस ईयर हैं, जो पेपर 2011 से लेकर के बिहार बोर्ड ने 23 तक में दिए हैं, इस पेपर को सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे और बहुत सारे मॉडल सेट लगाओगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई हमसे हो पाएगा, ठीक है। तो अगर आपको बढ़िया नंबर लाना है अक्टूबर से पढ़ के, या बच्चों आपको टॉपर बनना है, तो इस चीज पर फोकस कीजिए कि मुझे प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाने हैं, लेकिन कब लगाने हैं, जब सिलेबस 100% कवर हो, ठीक है। चलो, 5वां नंबर पॉइंट आता है मेरे बच्चे कि आपके आंसर दूसरों से अलग होने चाहिए। अलग इन द सेंस बच्चों कि थोड़े से अच्छे होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मतलब जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं,
आपकी इच्छा तो यही है ना कि मेरा ज़्यादा नंबर आना चाहिए सर, मेरा दोस्त सब जो है ना सर, सबसे बेसी नंबर मेरा आना चाहिए। आप भी यही सोच रहे हैं, आपके दोस्त भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो भी यही सोच रहे हैं कि मेरा सबसे ज़्यादा आना चाहिए। सोचते तो सब कोई हैं, पर सबका पूरा नहीं होता। तो अगर आपको पूरा करना है मेरे बच्चे, तो आपके आंसर दूसरों से अलग होने चाहिए। अब गुरुजी ये किस सेंस में आप कह रहे हो? तो मैं 2 सेंस में कह रहा हूँ। एक तो ये कह रहा हूँ कि आप जो आंसर लिखें वो यूनिक लिखें, यानी कि अगर प्रकाश की ही परिभाषा पूछा जाए तो कुछ कुछ मेन पॉइंट्स आप ऐसा लिखें जो दूसरों से अलग हो। तो नंबर 1 सबसे पहले तो आंसर ही अलग हो, आंसर ही अलग हो पर सही हो, आंसर ही अलग हो पर सही हो, अपने शब्दों में हो। और दूसरे या तो आपको लिखने का तरीका अलग हो, लिखने का तरीका अलग हो, पॉइंट्स में लिखे ना, तरीका अलग हो। तो प्यारे बच्चों 2 चीजें यहां से निकल कर आ रही हैं कि आंसर दूसरों से थोड़े अलग होंगे तभी आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। कहते हैं हम लोग भी बच्चों कॉपी चेक करते थे, ऑफलाइन जब पढ़ाते हैं तो हम लोग चेक करते हैं कि किस बच्चे का नंबर ज्यादा आना चाहिए। तो देखते हैं जो बच्चा कुछ एक्स्ट्रा किया है, जो बच्चा किताबी भाषा को छोड़कर कुछ अपनी भाषा में लिखा है, कुछ थोड़े से अच्छे से सजा सजा कर लिखा है, अच्छा गोल गोल बना बना के लिखा है, तो उसको ज्यादा नंबर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों अपने आंसर दूसरों से अलग होने चाहिए, ये आपका 5वां पॉइंट है। नेक्स्ट बच्चों 6ठा है कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग स्टडी करें। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं उन्हें खुद पता नहीं है, बस पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं। नहीं बच्चों, एक प्लानिंग होना चाहिए। आपकी जो पैनी नजर है, आपकी जो पैनी नजर है वो हमेशा आपके दिन पर होनी चाहिए, आपके दिन पर। अगर 140 डेज अभी हमारा पेपर बचा है तो आपका ये हमेशा फोकस होना चाहिए कि भैया आई हैव ओनली 140 डेज, मेरे पास मात्र 140 दिन हैं, और यही 140 दिन आपके आने वाले भविष्य को निर्धारित करेंगे। आप उस दिन को सोचिए कि जब 20 वर्ष बाद आप पिता बनेंगे, और या फिर कोई लड़की है तो वो माँ बनेंगी। आप खुद अगर पेपर में अच्छा नहीं करोगे तो आप अपने बच्चों को या फिर अपने आसपास के बच्चों को आप क्या बताओगे? आप कुछ बोलोगे बेटा पढ़ लिया करो, वो आपको कहेंगे कि आपने क्या किया था बताओ, उस समय आपको कैसा लगेगा? दुनिया में अगर आप चाहते हो भविष्य आपका बहुत उज्जवल हो, आप लोगों को ज्ञान दे सको, लोग आपसे कुछ सीख सकें, तो पहले आपको मेहनत करना होगा। प्लानिंग के अकॉर्डिंग कहने का मतलब ये है कि एक रूटीन फॉलो करें। एक रूटीन फॉलो करने का मतलब ये है, बहुत सारे बच्चे ये फॉलो करते हैं 6 से 7 इतना है, 8 से 10 इतना है ना, ये विषय है, 10 से 12 ये विषय है। तो एक तो वो भी तरीका अच्छा है, या तो एक दिन जैसे सुबह सोकर उठें तो एक जहां पर आप पढ़ने बैठते हैं, पहले तो एक पढ़ने का रूम अच्छा होना चाहिए। जहां आप पढ़ने बैठते हैं वहां मेरे बच्चे एक प्लानिंग के लिए कॉपी रखें। उस कॉपी में डेली के डेट वाइज वहां लिख के रखें कि आज मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है। अगर बैकलॉग लगा है, कोई वीडियो सर का छूट गया है, तो उस वीडियो को कैसे पूरा करना है, ये पूरा प्लानिंग होना चाहिए। और हमेशा 140 दिन पर फोकस होना चाहिए, और ये दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि मिनिमम 60 डेज पहले हमारे सिलेबस कंप्लीट हो। अगर 60 दिन पहले सिलेबस कंप्लीट होगा तब जाकर के आप रिवीजन कर पाओगे, मॉडल सेट लगा पाओगे, क्वेश्चन बैंक लगा पाओगे, सब कुछ कर पाओगे। मिनिमम 60 दिन पहले ये चीज करना होगा। तो एक प्लानिंग कीजिए कि आज क्या पढ़ना है, इसके अकॉर्डिंग पढ़िए, अच्छा होगा। लास्ट हमारा मंत्र है हाई थिंकिंग रखिए बच्चों, हमेशा सोच बड़ी रखिए। ठीक है, और बच्चों हम महात्मा गांधी कहते हैं ना कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसा बन जाते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर आप सोच ही छोटा रखेंगे, अगर आपका ड्रीम ही 400 का है, 400 प्लस का, तो ये गिरते गिरते कहाँ रुकेगा? ये जाकर के रुकेगा 370 में, 375 में, यही आपका आंसर आएगा, नंबर आएगा। मैंने पूरे बिहार के बच्चों को ड्रीम 450 दिखाया। क्या दिखाया? 450 प्लस का सपना दिखाया। और आप जानकर हैरान होंगे, अधिकांश बच्चे जो थे, अधिकांश बच्चे ये जो है ना 420 से लेकर के 460 या फिर 70 के बीच अधिकांश बच्चे रहे। इनके बीच में बच्चों का रिजल्ट आया, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों। तो हम जैसा सोचते हैं हम वैसा बन जाते हैं, जैसा सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग मेहनत करते हैं। हाँ, लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं होता है, आपको मेहनत भी करना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों महीना कोई भी हो, बातें वही हैं, मेहनत कीजिए, ज़्यादा मेहनत कीजिए, सिलेबस पूरा कीजिए, एक रूटीन के साथ पढ़ाई कीजिए,
और जो कमज़ोर विषय है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो और इससे आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मुझे बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं या टॉपर बनना है तो मुझे पूरा फोकस किन किन चीज़ों पर करना चाहिए। लव यू बच्चों, इसी तरह से आप लोग प्यार बनाए रहिए और अपने भाइयों, दोस्तों, बहनों में दिशा ऑनलाइन क्लास के बारे में बताते रहिए।